मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा उजागर करने वाले हैं जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह खबर तुम्हारे बारे में है और सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जो कुछ होने जा रहा है उसकी तैयारी आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। ऊपर से धागे ढीले पड़ रहे हैं और देवदूत उन रहस्यों की रक्षा के लिए सक्रिय हो चुके हैं जिन्हें अब तक छुपाया गया था। तुम्हें देख रहा है कोई ऐसा इंसान जो सामने से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराता है, लेकिन पर्दे के पीछे तुम्हें कोसता है। उनके शब्द अंधेरे कमरों में गूंजते हैं जहां तुम्हें कभी प्रवेश ही नहीं मिला। यह संदेश किसी और के लिए नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे दिल में महसूस करो, जैसे सूखे खेत में अचानक आग फैल जाती है। स्वर्ग ने तुम्हारे नाम पर अपनी नजर टिका दी है। सितारों को आदेश दिया गया है कि वे तुम्हारी पुकार सुने। अगले 24 घंटे एक दरवाजा खोलेंगे। वह प्रकाश जो प्रकट होगा किसी सूर्य या अग्नि से नहीं, बल्कि ईश्वरीय सत्य से आएगा, और यह सत्य तुम्हारे बारे में होगा। उन्होंने तुम्हारे नाम को गलत जगह लिखा था। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे तुम्हें लेकर बातें की थी, लेकिन अब समझौते टूट रहे हैं और देवदूत आगे आकर कह रहे हैं, अब बहुत हुआ। तुम्हारे सपनों पर लंबे समय से हमला हो रहा था। तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाकर उन्होंने विलंब, अकेलापन और भ्रम तुम्हारे रास्ते में रख दिए। लेकिन तुमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और उसी पल तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से एक पुरानी प्रतिध्वनि उठी। इस प्रतिध्वनि ने आकाश तक को हिला दिया। यह कविता नहीं है, यह भविष्यवाणी है। पिछले दिनों जो दर्द तुमने महसूस किया, 3 लोग हैं जिन्होंने छुपकर तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रचा। उनमें से एक वो है जिसे तुमने कभी मदद की थी, दूसरा वो है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करने का नाटक करता है, और तीसरा जो तुम्हारे ही रक्त संबंध से जुड़ा है। यही तीसरा व्यक्ति इस समय आध्यात्मिक निगरानी में है। उनके झूठे शब्द उन्हीं पर लौट रहे हैं। तुम्हारी जीवन रेखा में अब भी एक दरार खुली है। यह खिड़की या तो तुम्हें प्रकाश देगी या फिर और गहरा अंधेरा। निर्णय तुम्हारे विश्वास पर है, इसलिए इसे टालना मत। यह क्षण ईश्वरीय आग्रह है। तुम किसी ऐसी चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसकी कल्पना तुम्हारे शत्रुओं ने भी नहीं की थी। उन्होंने तुम्हें झूठ से बांधा, कहा कि तुम अस्थिर हो, कहा कि तुम्हारी जगह कोई और ले सकता है। लेकिन स्वर्ग की किताबों में लिखा है, तुम चुने हुए हो, तुम अभिषिक्त हो। तुम्हारे जन्म से ही कुछ देवदूत तुम्हारे साथ नियुक्त किए गए हैं। वे चुपचाप खड़े हैं, तुम्हारी आवाज का इंतजार कर रहे हैं। आज ही बोलो। अपने दिल की गहराइयों से जो बात कहने से अब तक डरते रहे हो, उसे कह डालो। याद रखो, तुम्हारे आंसुओं को स्वर्ग में दर्ज किया गया है और तुम्हारे जीवन की हर परछाई को भाषा में बदला गया है। कल रात का सपना महज सपना नहीं था, वो संकेत था। कोई तुम्हारी नींद में आया क्योंकि दिन में तुम तक पहुंच नहीं सका। मेरे बच्चे, यह संदेश भविष्यवाणी है। अब वो कहानी दोबारा नहीं लिखी जाएगी। तुम्हें बहाल किया जाएगा, तुम्हें नई शक्ति दी जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भुलाया नहीं गया है। एक महिला है जिसका सच सामने आने वाला है। वह तुम्हारे बारे में एक गुप्त बात जानती है। उसे मालूम है कि तुमसे क्या छीना गया, क्या बदला गया और क्या तुम्हारा होना चाहिए था। उसने सब कुछ दयालुता का नकली मुखौटा पहनकर छुपा लिया, लेकिन आत्मा की आंखें सब देखती हैं। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं। जो बात उसने दबा कर रखी थी वही उसके खिलाफ उठ खड़ी होगी और तुम्हारे सामने उजागर होगी। यह संदेश डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जगाने के लिए है। तुम्हारी आत्मा झूठे रिश्तों और खोखली दोस्ती की धुंध में सोई हुई थी, जिसने तुम्हें धोखा दिया।
वही फिर से करीब आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार तुम जवाब मत देना। वे वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिसको उन्होंने तुम्हारी जगह पर बैठाया वह उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। उन्हें अफसोस है, मगर अफसोस सच्चा पछतावा नहीं होता। सुनो, आध्यात्मिक कानों से सुनो। किसी ने जलन से भरे कमरे में तुम्हारा नाम लिया है। वही ऊर्जा तुम्हारे घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, कभी स्क्रीन के जरिए, कभी सपनों के जरिए, कभी संदेशों के जरिए। अगले 24 घंटों में तुम्हें सावधान रहना होगा कि तुम्हारी आंखें क्या देखती हैं और कान क्या सुनते हैं। यह कोई धोखा नहीं है, यह तैयारी है। तुम्हारे पक्ष में कुछ लिखा गया है और किसी ने उसे बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह सुरक्षित कर दिया गया है। तुम्हारी इस यात्रा के अगले पड़ाव के लिए एक शक्तिशाली देवदूत भेजा गया है। वह केवल शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से रक्षा करता है। अब भी जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर जो कंपन उठ रहा है वह डर नहीं है, वह पहचान है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि आगे क्या होने वाला है। सत्ता के कमरों में तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था, अब तुम्हें पुकारने के लिए मजबूर होंगे। तुम्हें याद है जब तुम लगभग हार मानने वाले थे, तुम तैयार थे समझौता करने के लिए, अपने शत्रुओं को जीतने देने के लिए, लेकिन उसी वक्त तुम्हारे अंदर से एक चिंगारी उठी। वह तुम नहीं थे, वह मैं था। मैंने वह ज्योति जलाई थी ताकि तुम्हें याद दिला सकूं। मैं अब भी यहां हूं, तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मैं अब भी उन मंदिरों में मेजें पलट रहा हूं जहां तुम्हारी कीमत सिक्कों के बदले तय की जाती थी। पर याद रखो, तुम बिकने के लिए नहीं बने, तुम दिखावे के लिए नहीं हो, तुम पवित्र हो। अगले 24 घंटों में जो तुम्हारे भाग्य को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसका पर्दाफाश होगा। यदि अचानक कोई अपनी गलती स्वीकार कर ले तो हैरान मत होना। यदि कोई संदेश तुम्हारे सामने आकर सब कुछ खोल दे तो चौंकना नहीं। कुछ सच तुम्हारी अनुमति के बिना ही उजागर होंगे, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है। रहस्य हमेशा छिपे नहीं रहते और झूठ हमेशा थक कर गिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम इस समय एक गहरी आध्यात्मिक लड़ाई के बीच में हो। शत्रु ने तुम्हारे विचारों को कैद करने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने तुम्हारे उद्देश्य पर दावा कर लिया। अब चुप्पी का समय खत्म हो गया है, अब सुन्नता का समय नहीं। यह वो पल है जब तुम्हें हार के साथ किया गया समझौता तोड़ना होगा। याद रखो, तुम औसत के लिए नहीं बने, तुम्हें टुकड़ों के लिए भीख मांगने के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हारे डीएनए में दिव्य आदेश लिखा है। तुम्हारे अंदर राजसी शक्ति है और यही वजह है कि अब भी अंधकार बेचैन है। उसे पता है कि तुम्हारे लिए क्या आने वाला है। तुम्हारा भविष्य किसी बहस का विषय नहीं है, लेकिन तुम्हारा ध्यान है। तुम्हें अपने फोकस की रक्षा करनी होगी। दुश्मन को तुम्हारी मौत नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि तुम बिखर जाओ। हर पल जब तुम सोचते हो कि यह संदेश तुम्हारे लिए है या नहीं, उतना ही समय तैयारी से चुराया जा रहा है। संदेह करना छोड़ दो, विवेक करना शुरू करो। कल रात तुम्हारे किसी करीबी ने घुटनों के बल बैठकर रोया। वजह यह नहीं थी कि तुमने क्या कहा, बल्कि यह थी कि वे क्या कह नहीं पाए। उनके पास एक ऐसा सच है जो तुम्हें आजाद कर सकता है। उनकी मुक्ति और शांति के लिए प्रार्थना करो। जब वे बोलेंगे तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की जंजीरें टूट जाएंगी। आज तुम दो राहों पर खड़े हो, एक वह जो दर्द से लिखी गई, दूसरी वह जो वादे से लिखी गई। कलम तुम्हारे हाथ में है। आगे क्या लिखना है यह तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। क्षमा करना, लेकिन भूलना मत, तुम बिना पुराने रिश्ते जोड़े भी मुक्त हो सकते हो, बिना गले लगाए भी ठीक हो सकते हो। भगवान तुम्हारे साथ है, भरोसा रखो, कुछ भी गलत नहीं होगा। अब समय है
अपने जीवन के अगले हिस्से के लिए नए अध्याय लिखने का। हर संपर्क परखो, हर रिश्ता समझो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन में भाग्य बनकर नहीं आता। कुछ लोग केवल विकर्षण के रूप में भेजे जाते हैं। उनका समय पूरा हो चुका है। स्वर्ग में एक मेज लगाई जा रही है और उस पर तुम्हारा नाम स्थायी रूप से अंकित किया जा चुका है। यह लिखा नहीं गया है, यह गहराई से खुदा हुआ है। और याद रखना, उस मेज पर कोई भी बिना बुलाए नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर तुम नकली मेजों पर ज्यादा देर तक बैठे रहे तो तुम उस असली बुलावे को चूक सकते हो। यह तुम्हारे बारे में स्वर्गीय क्षेत्र में फैल रही खबर है। आत्मिक संसार हलचल से भरा हुआ है। कुछ बदल गया है। किसी ने तुम्हारे भविष्य की झलक देख ली है और वह डर गया है, क्योंकि उसे पता है कि वह उस तस्वीर में शामिल नहीं है। वे तुम्हें कम समझते रहे, लेकिन तुम उससे कहीं अधिक हो। अब समय है इसे मानने का, इसे अपना बनाने का। अपनी पहचान को कवच की तरह पहन लो, अपने नाम को भविष्यवाणी की तरह बोलो। ऐसे आगे बढ़ो जैसे तुम्हारे हर कदम में कई पीढ़ियों का बोझ और मुक्ति छिपी हो। तुम्हारा हर कदम एक बंधन तोड़ता है। तुम्हारा हर न किसी बच्चे को आजाद करता है। तुम्हारा हर हां स्वर्ग दूतों को सक्रिय कर देता है। इसलिए अगले 24 घंटों में अगर धरती पर कंपन महसूस हो, अगर मौन गहरा लगे, तो मत घबराना। यह सब एक बात को साबित करने के लिए हो रहा है, तुम शुरू से ही सही थे। यह संदेश तुम्हारी पुष्टि है। अब अगला अध्याय शुरू करने का समय आ गया है। लेकिन सावधान रहो, तुम्हारे सबसे करीब की ही एक बहन जल्द ही ऐसा कुछ करेगी जो स्वर्ग को भी हिला देगा। आत्मिक क्षेत्र में यह चेतावनी गूंज रही है। यह रहस्य इतना जरूरी है कि अब इसे और देर तक छिपाया नहीं जा सकता। तुमने पहले ही इसे महसूस किया है ना? जब उसका नाम लिया जाता है तो तुम्हारी छाती भारी हो जाती है। जब वह कमरे से बाहर जाती है तो हवा अचानक ठंडी और खाली हो जाती है। जब तुम अतीत को याद करते हो तो आत्मा के भीतर अजीब सी पीड़ा उठती है। यह संकेत है कि पर्दा उठ रहा है, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम पागल नहीं हो। यह चेतावनी पवित्र आत्मा की ओर से है। वह महिला गुप्त रूप से बातचीत कर रही है। उसने तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया है जहां चुप्पी उसकी वफादारी होनी चाहिए थी। उसके दिल की मिट्टी में ईर्ष्या लंबे समय से उग रही थी और अब वह सतह पर आ रही है। यह सीधी नफरत नहीं थी, यह तुलना और छिपे हुए गुस्से की जड़ें थी। लेकिन अब यह टूटकर बाहर निकलने वाली है। उसका अगला कदम तुम्हें सीधे धोखा नहीं लगेगा, यह चिंता या सलाह जैसा लगेगा, लेकिन इसके पीछे छिपी है तुम्हारी रोशनी को धुंधला करने की इच्छा। और इससे पहले कि देर हो जाए, तुम्हें इसे समझना होगा। तुमने कई रातें रोकर बिताई हैं, यह समझने की कोशिश करते हुए कि जो सबसे नजदीकी है वही इतना दूर क्यों महसूस होता है। तुमने सवाल किए, बार बार कोशिश की, रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। तुमने बार बार माफ किया, बिना यह जाने कि वास्तव में मामला क्या था। लेकिन स्वर्ग ने तुम्हारे हर आंसू को देखा और दर्ज किया है। अब सच्चाई नरम शब्दों के पीछे नहीं छिपेगी, यह जोर से गूंजेगी, यह दीवारें तोड़ेंगी। तुमने उसके अजीब सन्नाटे को कल्पना नहीं किया था। तुमने सोचा भी नहीं था कि जब दूसरे तुम्हारी जीत का जश्न मनाएंगे तो वह ठंडी निगाहों से तुम्हें देखेगी। तुमने उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी खुशी पर वह चुपचाप नकारात्मक प्रतिक्रिया देगी। तुमने इसे तनाव, गलतफहमी कहकर नजरअंदाज किया। लेकिन सच्चाई यह है कि उसके भीतर एक आत्मा सक्रिय थी जो तुम्हें और ऊपर उठते नहीं देख सकती थी। अब यह भावना रास्ता खोज चुकी है और सतह पर आ रही है। तुम्हें इससे डरना नहीं है, तुम्हें स्पष्टता के साथ प्रार्थना करनी है।
यह संदेश इसलिए है क्योंकि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो मुस्कुराकर तुम्हारे सामने बैठते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे पतन के लिए प्रार्थना करते हैं। और उनमें से सबसे खतरनाक वही है क्योंकि उसे तुम्हारी कहानियां, तुम्हारी कमजोरियां और तुम्हारा हर कार्यक्रम मालूम है। इसलिए अब तुम्हें शांत रहना होगा। अपनी अंतः प्रज्ञा की आवाजें सुनो। आने वाले दिनों में सत्य खुद अपनी पुष्टि देगा। कोई बातचीत उजागर होगी, कोई उसके कहे शब्दों को तुम्हारे सामने रखेगा और वह तुम्हें हिला देगा। उस समय इसे खारिज मत करना, बहाना मत ढूंढना। तुम पहले ही बहुत मौके दे चुके हो। अब यह सीमाएं खींचने का मौसम है। यह उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, उसे शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए है। तुम चुने हुए हो और चुने हुए लोगों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वे किसे अपने करीब आने देते हैं। गलत आवाज अगर तुम्हारे अंतरंग दायरे में जगह पा जाए तो वह तुम्हारे भाग्य को सालों तक टाल सकती है। वह तुम्हारे भविष्य को स्वीकार नहीं करती, और अगर उसके दिल को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह वही नष्ट करने की कोशिश करेगी जिसे भगवान तुम्हारे भीतर गढ़ रहा है। लेकिन बच्चे, अपना दिल कठोर मत करो, क्रोध से जवाब मत दो, उसके तरीके मत अपनाओ। ऊपर उठो, कम बोलो, ज्यादा प्रार्थना करो, सीमाएं बनाओ, दीवारें नहीं। और समझ लो, तुम्हारी कोमलता कमजोरी नहीं है। जब आत्मा चीख रही हो तब तुम्हारी कृपा को चुप रहने की जरूरत नहीं। सतर्क रहो, प्रार्थनाशील रहो, बुद्धिमान बनो। याद रखना, शत्रु अजनबी बनकर नहीं आता, वह एक परिचित चेहरे के जरिए आता है। वही चेहरा जिसकी आवाज तुम्हें भरोसा दिलाती है, वही आवाज तुम्हें अपनी ही प्रवृत्ति पर शक करने पर मजबूर करती है। धोखा इसी तरह काम करता है, लेकिन तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि यह चेतावनी समय पर तुम्हारे पास आ गई है। भगवान तुम्हारे साथ है, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे साथ कोई अनर्थ नहीं होगा। बस उसे भरोसे में लो और प्रार्थना करते रहो। भले ही रिश्तों की जमीन तुम्हारे पैरों के नीचे हिल जाए, भले ही लोग तुम्हें नाटकीय या विभाजनकारी कहें, याद रखना, तुम विभाजन नहीं कर रहे, तुम समझदारी दिखा रहे हो। यह फर्क स्पष्ट है। इस क्षण में तुम्हारी आज्ञाकारिता आने वाले वर्षों तक तुम्हारी शांति की गारंटी बनेगी। तुम्हारे जीवन में अभी एक दिव्य पुनर्व्यवस्था हो रही है। लोग अपनी जगहों से हिलाए जा रहे हैं। स्वर्ग में हर बातचीत दर्ज हो रही है। और वह बहन जिसे तुमने बचाया, जिस पर तुमने प्यार बरसाया, अब उजागर की जा रही है। सजा के लिए नहीं, बल्कि उपचार के लिए। लेकिन जहां सत्य को नकारा जाता है वहां उपचार संभव नहीं। और तुम यह दिखावा नहीं कर सकते कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें डर है कि सच बोलने पर क्या होगा। तुम्हें प्रेम से चेताया गया है, ठीक उसी तरह जैसे एक चरवाहा भेड़ को भेड़िए से आगाह करता है। इसलिए नहीं कि वह उससे नफरत करता है, बल्कि इसलिए कि वह उसकी जान को अनमोल मानता है। तुम्हारी सुरक्षा की जा रही है, और यह सुरक्षा ही दया है। सच कभी कभी भारी लगेगा, लेकिन यह धोखे से ज्यादा सुरक्षित है। सत्य तुम्हारा दिल तोड़ सकता है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा को आजाद कर देगा। उसने तुम्हारे किसी गहरे राज को, जिसे तुमने भरोसे में साझा किया था, आगे पहुंचा दिया है। और यह बात पहले से ही उन लोगों की जुबान पर है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जल्द ही यह खबर तुम्हारे पास लौट कर आएगी, और उस पल तुम इस संदेश को याद करोगे। समझाने की कोशिश मत करना, दलील मत देना, भीख मत मांगना कि कोई समझ ले। बस जो बचा है उसकी रक्षा करो। तुम्हारी चुप्पी किसी भी बहस से ज्यादा शक्तिशाली होगी। तुम्हारी बुद्धि हर योजना को नाकाम कर देगी। तुम्हारे पास एक मिशन है, एक दिव्य आह्वान है। तुम्हारा प्रकाश इतना प्रबल है कि किसी और की छाया उसे धूमिल नहीं कर सकती। उसकी हरकतें तुम्हारा भविष्य रोक नहीं पाएंगी।
उसकी गपशप तुम्हारा भाग्य नहीं बदल पाएगी। भगवान का वचन तुम्हारे विषय में मोहर बंद है और यह चेतावनी उसकी दया है, ताकि तुम अंधेरे में ना रहो, ताकि तुम्हें बिना तैयारी के पकड़ा ना जाए। तुम अकेले नहीं हो, पवित्र आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। वह तुम्हें उन जालों से दूर ले जा रही है जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था। तुम्हारी आत्मा जाग रही है उन संकेतों की ओर जिन्हें तुम्हारा दिल लंबे समय से दबाता रहा। यह दर्दनाक जरूर है, लेकिन यही तुम्हारी मुक्ति है। यह एक लंबे समय से चले आ रहे चक्र से तुम्हें आजाद कर रहा है और तुम इतने मजबूत हो कि दूर रहकर भी प्यार कर सकते हो, इतने मजबूत की दूरी रखते हुए भी माफ कर सकते हो, इतने मजबूत की सीमाएं खींचकर भी गरिमा में जी सकते हो, इतने मजबूत की रोकर भी आगे बढ़ सकते हो, इतने मजबूत की पहचान लो। कब प्यार नियंत्रण में बदल रहा है? जब परिवार बोझ बन जाए, जब बहन चारा प्रतिस्पर्धा में बदल जाए, तब इसे देखकर तुम कमजोर नहीं होते, तुम बुद्धिमान हो। आने वाले दिन इसकी पुष्टि करेंगे। उसकी ऊर्जा बदल जाएगी, उसका स्वर बदल जाएगा और जो बातें वह तुम्हारे पीठ पीछे कहती है वे तुम्हारे कानों तक पहुंचेंगी। लेकिन याद रखना, बदला मत लेना, उसे उजागर करने की कोशिश मत करना। आत्मा को वही करने दो जो आत्मा ही कर सकती है। तुम्हारा काम शांति बनाए रखना है, स्थिर बने रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा उन तरीकों से कर रहा है जिन्हें तुम देख भी नहीं सकते। यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि भगवान उन रिश्तों में पवित्र व्यवधान ला रहा है जो गुप्त रूप से तुम्हारी आत्मा को थका रहे थे। तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि उस रिश्ते में शांति बनाए रखने के लिए तुम कितनी ताकत खर्च कर रहे थे। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि उसे सहज रखने के लिए तुम्हारा दिल कितना झुक रहा था। लेकिन अब तुम्हारी आंखें खुल रही हैं और एक बार जो तुम देख लोगे उसे अनदेखा नहीं कर सकोगे। तुम्हें शायद लगे कि यह कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन सच यह है कि यह गहरा है, यह आत्मिक है, यह पीढ़ियों से चलता आ रहा है। दुश्मन ने पहले भी तुम्हारे खून की रेखा में यह बीज बोने की कोशिश की है। बहनें आपस में भिड़ी परिवार बंट गए और अब परमेश्वर उसी चक्र को रोक रहा है। और जान लो, इस बंधन को तोड़ने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सत्य है। और आज रात वह सत्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। यह उसे दुनिया के सामने उजागर करने की बात नहीं है, यह उस झूठ को उजागर करने की बात है जिसने तुम्हें सालों तक चुप्पी में कैद रखा। तुम्हें अपनी शांति बचाने का अधिकार है, तुम्हें उन रिश्तों से दूर जाने का अधिकार है जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, इवन अगर वह खून के रिश्तेदार ही क्यों ना हो। परिवार को जंग जैसा नहीं लगना चाहिए। प्यार का मतलब यह नहीं कि तुम्हें हमेशा कांच पर चलना पड़े। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, लेकिन अब तुम्हारी चेतना जाग रही है। तुम रोते रोते थक चुके हो, अब साफ देखने का समय आ गया है। वो कहानी को पलटने की कोशिश करेगी, वो कहेगी तुम बदल गए हो। उसे कहने दो, तुम्हारी शांति का फल ही साबित करेगा कि तुम्हारा रास्ता सही है। लड़ने की कोई जरूरत नहीं, बहस करने की कोई जरूरत नहीं, बस बुद्धिमानी से चलो और दूरी से उसके उपचार के लिए प्रार्थना करो। हां, वो घायल है, वहीं से यह सब शुरू हुआ। वह कभी उस अनदेखेपन से उभर नहीं पाई और अब वह आहत है, क्योंकि तुम्हें किस तरह देखा जाता है यह उसे सहन नहीं। लेकिन यह तुम्हारी गलती नहीं, तुमने कोई प्रकाश नहीं छीना, तुम तो उसी को खोजने के लिए पैदा हुए थे। और याद रखना, उसे भी वही निमंत्रण है, वही कृपा उपलब्ध है। अगर वह अपनी पीड़ा को पकड़ने के बजाय उसे परमेश्वर को सौंप दे, तुम उसके दुश्मन नहीं हो, लेकिन इस वक्त तुम ही उसके दिल की हर निराशा का चेहरा बने हुए हो। और यह खतरनाक है, क्योंकि लोग
जिन सच्चाइयों का सामना करने से इनकार करते हैं अक्सर उनके लिए अपने सबसे करीबियों को दोषी ठहराते हैं। वह भी तुम्हें दोषी ठहराएगी, लेकिन भगवान उसकी आंतरिक आंधी को देख रहा है और तुम्हें भी इसे देखना होगा। जल्द ही तुम हल्कापन महसूस करोगे जब यह संदेश तुम्हारी आत्मा में गहराई से उतर जाएगा और तुम वैसे प्रार्थना करोगे जैसे पहले कभी नहीं किया। कुछ टूटेगा। वह अदृश्य बोझ जो बरसों से तुम्हारी आत्मा से चिपका था हट जाएगा। वह धुंध जिसने तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर रखा था छत जाएगी। टकराव का डर स्पष्टता से बदल जाएगा। तुम न सिर्फ उसके कर्मों से मुक्त हो रहे हो, बल्कि उसे बार बार बचाने की अपनी आदत से भी। याद रखो, तुम उसके चुनावों के लिए जिम्मेदार नहीं हो। तुम कोई फिक्सर नहीं, तुम चुने हुए हो। और इसी चुनाव के कारण तुम्हें कुछ रिश्तों को छोड़ना होगा, लेकिन उस छोड़ने से तुम्हें एक दिव्य शांति मिलेगी। ऐसी शांति जिसे कोई चुरा नहीं सकता, ऐसी शांति जो खरीदी नहीं जा सकती। सच्ची शांति वही है जब आराम को छोड़कर आज्ञाकारिता को चुना जाए। इस संदेश को अपने दिल में रखना। एक बार में सब समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हालात खुलेंगे, जैसे जैसे शब्द बाहर आएंगे, जैसे जैसे लोग बदलेंगे और सत्य सामने आएगा, यह संदेश तुम्हें गड़गड़ाहट की तरह याद आएगा। और उस घड़ी डरना मत, भागना मत, बस परमेश्वर पर भरोसा रखना। वही तुम्हारे साथ है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। जब तुम्हारा दिल टूटेगा, वही उसे थाम लेगा और पवित्र अग्नि से जोड़ देगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन हां, यह अध्याय बंद हो रहा है और अगले अध्याय में तुम्हारी आत्मा नए विवेक, नए बल और नए आनंद के साथ जागेगी। उसे छोड़ दो, परमेश्वर के हवाले करो। हां, सतर्क रहो, लेकिन ठंडे मत बनो। बुद्धिमान रहो, पर कटु मत बनो। सावधान रहो, लेकिन कठोर हृदय मत बनो। अपना प्रेम पवित्र रखो और तुम्हारी शांति अछूती बनी रहेगी। भगवान तुम्हारे साथ है, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे साथ कोई अनर्थ नहीं होगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है, प्रार्थना में बने रहना है। इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके भीतर वह चाबी है जो तुम्हारे जीवन में नई समृद्धि प्रकट करेगी। इसे कभी नजरअंदाज मत करना।